हरिओम भक्तों, हरिओम हरिओम हरिओम। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें जी। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक भैरव जी की सिद्धि का एक मंत्र विधि विधान सहित बताने जा रहा हूं। देखिए, भैरव बाबा एक ऐसे देव हैं जो कि अगर इनका कोई भगत इनकी सिद्धि साधना कर लेता है, अगर भैरव बाबा का उस पर आशीर्वाद हो जाता है तो उसको किसी प्रकार का भय, डर या कोई अन्य शत्रु उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तंत्र लाइन में, भोपाल लाइन में इनका बहुत बड़ा योगदान महत्व है, जिसमें आपके अगर किसी के कोई घर में परेशानी है तो वो भी भैरव बाबा की पूजा करके घर का परेशानी दूर कर सकता है। कोई बीमारी है उसका भी वो निवारण कर सकता है। कोई कर्जे से दबा हुआ है या कोई शत्रु से परेशान है तो वो भी इसका ये पूजा पाठ करके, इसका सिद्धि साधना करके वो भी कर सकता है। या कोई तंत्र लाइन में कोई किसी का भलाई के लिए करना चाहे तो भी उसके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ भैरव जी का सिद्धि का। इसमें सर्वप्रथम इसमें ये होता है कि इसमें आपको एक भैरव भगत जो हो उसका आपको उन्हीं से गुरु दीक्षिणा लेना होता है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलना होता है। तो भैरव जी की सिद्धि के लिए आपको जैसे कि कहीं पे मंदिर हो वहाँ पे आप इसको बिठा सकते हैं। अन्य अर्थात आप कहीं सुनसान जगह पे या शिव मंदिर में या किसी डेरे आश्रम अखाड़े पे इसका आप कर सकते हो। तो सही विधान तो इसका ये रहेगा कि इसमें एक त्रिकोणा पत्थर लगाया जाता है, 3 कुंडों का एक पत्थर, और जिसपे सिंदूर व चमेली के तेल का लेपन किया जाता है और उस पे माली पन्ना लगाकर और वहाँ पे सरसों के तेल का अखंड ज्योत जलाया जाता है, जिसमें आपको गुग्गल, लोबान, लौंग, कपूर, छुआरा यानी कि खरक, इन चीज़ों को सभी को कूट पीस कर वहाँ पे इसका आपको धुनी कंडों पे डालकर सुबह शाम इसका आपको देना होता है और अखंड ज्योत जलाकर। तो देखिए, ये कोई आम मंत्र नहीं है, क्योंकि भैरव को एक शक्ति का रक्षक माना गया है। जैसे कि 51 शक्तिपीठ है तो इनके ये रक्षक माने गए हैं और शिव के रुद्र अवतार हैं ये। तो इनका जब भी कोई घर का निर्माण का अनुष्ठान होता है या किसी का ब्याह शादी का अनुष्ठान बिठाया जाता है या गृह प्रवेश का बिठाया जाता है या कोई मंदिर निर्माण का बिठाया जाता है या कोई अपने कर्म कांड के लिए कोई यज्ञ का हवन बिठाते हैं, अनुष्ठान बिठाते हैं यज्ञ करने के लिए, तो भैरव का वहाँ पे पहरा लगाया जाता है, क्योंकि ये रक्षक माने गए हैं, देवी देवताओं के रक्षक माने गए हैं और आम जन के भी ये रक्षक माने गए हैं, क्योंकि ये 10 दिशाएं बांध सकते हैं। तो मैं अब इसका आपको मंत्र बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने। ओम गुरुजी, ओम नमो आदेश गुरु को, काड़ा बैरू, काड़ा केस, काना मुद्रा, भगमा वेश, मार मार काली पुत्र, 12 कोस की मार, भूता हाथ कलेजी, खुआ गेड़िया, जहाँ जाऊँ भैरू साथ, 12 कोस की रिद्धि ल्याऊँ, 24 कोस की सिद्धि ल्याऊँ, सूत्या हो जगाए ल्याऊँ, बैठा हो उठाए लाऊँ, अनंत केसर की बारी लाऊँ, गोरा पार्वती की बिसिया लाऊँ,
गेले की रस्तान मोए, कुएं की पनियारी मोए, हट्टा बैठ बनिया में, घर बैठी बनियानी मोए, राजा का रजवाड़ मोए, मेला बैठी रानी मोए, डाकणी को, साकणी को, भूतनी को, प्रीतनी को, ओपरी को, पराई को, लाख को, लपट को, थूक को, धूप को, बाग को, काचा को, कलवा को, भूत को, प्रेत को, जिन को, राक्षस को, बैरियों से बरी कर दे, नजरा जड़ दे ताला। इतना भैरव नहीं करे तो पिता महादेव की जटा टोट तागड़ी करे, माता पार्वती का चीर फाड़ लंगोट करे। चल डाकनी शाकनी चोड़ू मेला बाकरा, देव मद की धार भरी सभा में आने में, कहाँ लगाई थी बार, खप्पर में खाए मसान में लौटे, ऐसे कौन काल भैरव की पूजा मेटे, राजा मेटे राह से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वर वाचा। देखिए भक्तों, इसमें कोई भी अगर सच्चे मन से कोई भी देवी देवता का अगर कोई पूजा पाठ या उनका सिद्धि साधना करता है तो वो निष्भाव यानी कि कोई भावना रखकर करता है, तो उनको किसी का भी वो पूजा पाठ करे तो उसको उनका आशीर्वाद मिलता है और उनको शक्ति भी मिलता है। अगर कोई अपने मन में भाव रखे भी मैं इसके लिए कर रहा हूँ या मेरे को ये पाना है, ये हासिल करना है, तो वो चाहे उल्टा लटक जाए सारी उम्र तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। कोई भाव रखकर अपना सिर्फ आशीर्वाद पाने का रखकर करे तो उनको किसी भी देवी देवता का वो पूजा पाठ करता तो उसको मिलता है। तो प्यारे भक्तों, आप ये कीजिए, भैरव बाबा का आशीर्वाद लीजिए, जिसमें आम साधक के लिए तो ये नहीं है, लेकिन इसमें जो भी अपनी गुरु मार्गदर्शन पर चलकर ये सिद्धि साधना करता है तो उसमें आपको काल भैरव बाबा का आशीर्वाद स्वयं ही मिलता है। और एक ये ऐसी सिद्धि है जो अगर कोई इंसान इसकी सिद्धि कर लेता है इस मंत्र की, सुन लीजिए, तो उस साधक को वो कहीं पे भी चला जाए, कोई भी कर्म कांड हो, किसी पे कैसा भी कोई भूत बाधा लगा हुआ हो, कैसा भी किसी का कोई बिगड़ा हुआ हो, अगर ये मंत्र का आपको सिद्ध कर लें तो जिसपे कैसा भी क्रिया किया हुआ हो, अगर ये मंत्र आपका जागृत है तो आप सिर्फ एक बार मंत्र बोलकर उसको बबूत या को पानी का दे दोगे तो उसका जितना भी भूत प्रेत जिन्न पिशाच सब कुछ का सब पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। तो ये कीजिए। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनपुरा में, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गठाना का, पुरानी मंडी ओंड रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। हमारा नंबर 9571043860। हम आश्रम पर किसी का कैसा भी कोई भूत बाधा लगा हुआ होता है, कोई या कोई अन्य कोई बीमारी से पीड़ित है तो उनका इलाज यहाँ पे हम करते हैं। अन्य भी सत्कर्म जो भी होता है उनका इलाज हम यहाँ पे करते हैं। तो इसी के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।